तो माइक्रो और मैक्रो, अगर माइक्रो ट्री है तो मैक्रो फॉरेस्ट है। ये मतलब हुआ, जंगल में हम बहुत सारे पेड़ों को देखते हैं, तो पूरे जंगल का अध्ययन कर लेंगे तो ट्री तो उसमें समाहित हो जाएगा। माइक्रो समग्रता का बोध कराता है। तो इसके साथ इकोनॉमिक्स शब्द जोड़ दिया गया। इसके साथ आप ज्योग्राफी शब्द जोड़ सकते हैं, इसके साथ आप पॉलिटी जोड़ सकते हैं, इसके साथ आप साइंस जोड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे जो जुड़ता जाएगा, तो मैक्रो का प्रयोग सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं करिए, आप मैक्रो प्रयोग हर जगह करिए। मैक्रो ज्योग्राफी, मैक्रो पॉलिटी, मैक्रो साइंस, मैक्रो टेक्नोलॉजी। माइक्रो टेक्नोलॉजी है ना, माइक्रॉन, नैनो। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं देखिए, तो मैक्रो। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो आता है तो इसका बोध बाजार से होता है। देखिए प्रायः अर्थशास्त्र में, हम अर्थशास्त्र में बाजार को लेकर के आते हैं। आप कभी किसी को कहते हुए सुने हैं कि उसका दिमाग बहुत इकोनॉमिक्स तरीके चलता है, बहुत इकोनॉमिकल ब्रेन है? इकोनॉमिकल ब्रेन का मतलब ही है कि जब हम बाजार में लेन देन की बात करते हैं, देखिए हमको बहुत लोग इसलिए बदनाम किए हुए, अरे इकोनॉमिक्स जानते हैं। हम भले कुछ ना करें, लेकिन वो ये बात कह के ये जताना चाहते हैं कि लेन देन की बात करते रहेंगे। लेन देन, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो बाजार, और जब बाजार में जाते हैं, बाजार, जब बाजार जाते हैं तो क्या होता है? जब आप बाजार पहुंच गए तो बाजार से जुड़ा हुआ है मुद्रा, बाजार से जुड़ा हुआ है पूंजी। अब चाहे मुद्रा हो या पूंजी हो, दोनों का ही प्रबंधन क्या कहलाता है? वित्त। है कि नहीं? वित्त कोई पैसे को नहीं दिखलाता है। तो वित्त पार्ट हो गया मैक्रो का, क्योंकि मैक्रो का पार्ट बाजार, मुद्रा, प्रबंधन। और इसी मैक्रो की कॉन्सेप्ट को लेते हुए भारत सरकार ने बनाया है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, ये क्या हो गया? बोले हटाएं, कितनी बार कहें, नोट्स ही नहीं चलता, मन लगाया करिए। तो देखिए बहुत से लोग समझते हैं कि जब हम लोग वित्त मंत्रालय की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग पैसे कौड़ी की बात करते हैं। बात तो करते हैं, लेकिन वित्त का शाब्दिक अर्थ पैसा नहीं है। वित्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रबंधन से है। प्रबंधन में देखिए हम लोग फिर कर का प्रबंधन करते हैं, है ना? बजट पूरा नाम ही प्रबंधन का है। हम पूंजी का प्रबंधन करते हैं, और इसी प्रबंधन के तहत तमाम तरीके के उद्यम आते हैं, तमाम तरीके के उद्योग आते हैं, तमाम तरीके के व्यवसाय आते हैं, तमाम तरीके का लेखांकन आता है, लेखांकन, तमाम तरीके का विपणन आता है, फिर व्यापार आता है। देखिए ये सब वित्त का पार्ट है, और सब शब्दों के अलग अलग मतलब हैं। उद्यम का मतलब उत्पादन के लिए कार्य करना, उत्पादन के लिए। उद्योग का मतलब कई फर्मों का समूह, कई फर्मों का समूह। व्यवसाय का मतलब सिर्फ लाभ हानि के लिए काम करना। लेखांकन मतलब सिर्फ लेखा जोखा, अकाउंटिंग करना। विपणन मतलब सिर्फ मार्केटिंग करना। और व्यापार का मतलब सिर्फ लेन देन। अब व्यापार में मुनाफा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, वो अलग मैटर है, आयात निर्यात। और इसी वित्त बाजार में जब जाते हैं, वित्त को जब बाजार मानते हैं, तो हमने कहा कि मुद्रा बाजार जो अल्पकालीन है, 1 वर्ष या इससे कम, पूछा गया सवाल, ठीक। पूंजी बाजार दीर्घकालीन, 1 वर्ष से अधिक।
तो माइक्रो को समझने के लिए उसकी पूरी भावना को समझिए कि समष्टि कहना क्या चाहता है। और यूपीएससी का सिलेबस सब समष्टि ही है, कहीं माइक्रो एनालिसिस है ही नहीं। इसलिए आईएएस कहता है कि भाई आप बस जानते रहिए, सब जानते रहिए। आप भूगोल भी जानिए, पॉलिटी भी जानिए, अंग्रेजी भी जानिए, मैथ भी जानिए, सब जानिए। और देखिए सब जानने वाले को फिर यूपीएससी किसी मेडिकल कॉलेज का हेड बना देती है, किसी डॉक्टर को हेड नहीं बनाया जाता। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का जो सचिव होगा वो एक आईएएस होगा ना। किसी पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए कोई आर्टिस्ट नहीं बनता है, आईएएस बनता है। कंपनी गार्डन का हेड आईएएस है। यहाँ आपके जो बढ़िया बढ़िया पार्क हैं उन सबके निगरानी कौन कर रहा है? आईएएस। यानी आईएएस को सामान्यज्ञ दर्जा, यानी मैक्रो सब कुछ जानता है वो। इतना आसान तो लिंक कर रहा है यूपीएससी कि आप मैक्रो के बारे में समझिए। और देखिए जो लोग फिर सभ्यता हासिल कर लेते हैं उनको वो फिर दे जाता है। मान लिया हम यूपीएससी में जाते हैं तो हमारा विषय इकोनॉमिक्स है और हम उससे पीएचडी हैं, तो कहता है चलिए हम आपको कुछ ऐसा वित्त मंत्रालय दे देते हैं, वित्त का काम। तो विशेषज्ञ बनने में फायदा नहीं है। आप देखते हैं कभी कभी आपके गांव में उस डॉक्टरी दुकान ज़्यादा चलती है जो सर्दी जुकाम ये सब का इलाज कर लेता है, बुखार का, फोड़े फुंसी सब, जनरल फिजिशियन। और जो एक रोग का विशेषज्ञ है उसकी कम चलती है। जैसे मान लीजिए कोई सिर्फ हड्डी जोड़ पाता है, अब रोज़ तो हड्डी टूटेगी नहीं लोगों की। वो विशेषज्ञ है, जानकार तो बहुत है, लेकिन वो उतना सर्वव्यापी नहीं हो पा रहा है। इसलिए आईएएस की वैल्यू ज़्यादा है। चलिए तो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। वित्त बाजार, वित्त बाजार में मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार अल्पकालीन बाजार कहलाता है, और वित्त बाजार में पूंजी बाजार जो कि दीर्घकालीन होता है। अल्पकालीन मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां हम लेन देन 1 वर्ष या उससे कम समय अवधि के लिए करते हैं, और पूंजी बाजार जहां हम 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए करते हैं। पूंजी बाजार में ही आपका स्टॉक मार्केट आता है। क्या आता है? स्टॉक मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनवाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नैस्डैक किसे कहते हैं, और फिर जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। तमाम तरह के स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे। अब यूपीएससी के पीटी की बात कर ले तो यूपीएससी पीटी में पूंजी बाजार से काफ़ी सवाल पूछा जाता है। सवाल पूछ लेगा। एक बार RIETS पूछ लिया है, क्या है। एक बार स्वीट शेयर पूछ लिया है, स्वीट शेयर क्या है, समझ में आ रहा है। तो तमाम प्रकार के शेयर, यानी मैक्रो की शुरुआत हम लोग शब्दावलियों से करेंगे। और अगर अर्थशास्त्र सीखना है तो फिर आपको शब्दावलियों कमांड होना चाहिए। तो पूरी शब्दावलियाँ, जिसमें हम लोग पूरा शेयर मार्केट यहीं कवर कर लेंगे। वित्त बाजार के अंतर्गत पूरा पूंजी बाजार कवर कर लेंगे, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिए पहले, वित्तीय बाजार, या ऐसे लिखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, हेडिंग लगाइए समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र।